दोस्तों आज हम ट्रिक से कवर करेंगे साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मापक यंत्र। देखिए चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। और इस वीडियो में हम 30+ मोस्ट इंपोर्टेंट मापक यंत्र को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं और भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कंफ्यूजन हो जाएंगे दूर और भाई ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है ओडोमीटर। ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में काम आता है। अब ओडोमीटर से याद आता है ओडी ओडी कार होती है ना भाई, काफी कॉस्टली आती है। तो ओडी कार हो गई, यानी कि एक प्रकार का वाहन हो गया और ये काम भी करता है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने। तो ओडी कार के द्वारा तय की गई दूरी मापेंगे हम ओडोमीटर से। नेक्स्ट ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। देखिए ऊपर हमने बात की थी ओडोमीटर की, ओडी कार की, यहां बात हो रही है ऑडियोमीटर। ऑडियो सुनते हैं ना हम, किस में होता है भाई? ध्वनि होती है ऑडियो में। तो ध्वनि की तीव्रता भी मापेंगे ऑडियोमीटर से, बिल्कुल ही। नेक्स्ट अल्टीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब अल्टीमीटर का हो गया अल्टीमेट, और यहां पर बात ये ऊंचाई मापने के लिए ऊंचाई की। तो भाई जो अल्टीमेट बंदा होता है ना, वो ऊंचाई पर पहुंच ही जाता है, वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। कौन? जो अल्टीमेट बंदा होगा वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसे ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे वो अल्टीमेट बंदा है। तो अल्टीमीटर हो गया ऊंचाई मापने के। नेक्स्ट लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए काम में आता है। अब दूध की बात हो रही है तो भाई दूध जो है लैक्टो, लाख टके की चीज है। दूध लाख टके की चीज है, अगर आपको शुद्ध मिल जाए तो। लैक्टोमीटर, लाख टके की चीज है दूध, और दूध को मापा जाता है लैक्टो लीटर में, जैसे मर्जी याद कर लो। नेक्स्ट हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापने में काम आता है। और उसके बाद है हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने में काम आता है। यहां पर हम 101% कंफ्यूज होते हैं। एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर, दोनों अलग अलग है। ट्रिक से याद करेंगे, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। अब हाइड्रो का हो गया हाइड्रो क्यों? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। अब हाइड्रो का हो गया हाइड्रो क्यों ड्रो भाई? तरल पदार्थ का जो सापेक्षिक घनत्व है ना भाई, उसका कोई भरोसा नहीं। अब मान लीजिए नदी है, बिल्कुल शांत चल रही है, उसमें अचानक से बाढ़ आ गई, तो तरल पदार्थ का घनत्व पता नहीं कब बढ़ जाए, तो उससे डर लगता है। हाइड्रो तरल पदार्थ के घनत्व से बाढ़ आ जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने में यहां बात हो रही है हाई लेवल पर ग्रो कौन करेगा भाई? जिसको हवा मिलेगी आर्द्र, यानी कि हवा की आर्द्रता भाई हाई लेवल पर ग्रो करेगा हाइग्रो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वनस्पति हो। जब उसे हवा मिलेगी आर्द्र हवा मिलेगी ना, तब वो हाई लेवल पर ग्रो करेगा। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापता है भाई। नेक्स्ट बैरोमीटर, वायुमंडल दाब को मापने में काम आता है। अब बात हो रही है वायुमंडल दाब की, वायु दाब की। जब ज्यादा हो जाता है वायुमंडल दाब, वायु दाब, तो हमें बहरापन सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, हम बहरे हो गए हो, यानी कि बैरोमीटर। नेक्स्ट ऑक्सीजनोमीटर, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में काम आता है। अब भाई पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और यहां भी बात हो रही है ऑक्सीजनोमीटर की, तो बिल्कुल यूजी हो गया। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। नेक्स्ट रेन गेज, बिल्कुल यूजी मेरे भाई, वर्षा की मात्रा मापने में काम आता है। वर्षा, बारिश यानी कि रेन, और यहां पर है रेन गेज। नेक्स्ट सेक्सटेंट, ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब सेक्सटेंट का हो गया सक्सेस। अब जो बंदा लाइफ में सक्सेस हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो बोलते हैं भाई उसके तो ग्रह नक्षत्र बुलंदियों पर है, उसके ग्रह नक्षत्र ऊंचाई पर है। और जो बेचारा सक्सेस नहीं हो पाता, उसे बोल देते हैं यार तेरे तो ग्रह माड़े हैं, तेरे तो ग्रह नक्षत्र ही माड़े हैं भाई। तो याद रखना मेरे भाई, बंदा सक्सेस हो जाता है तो भी बोलते हैं भाई तेरे तो ग्रह ऊंचाइयों पर हैं, बुलंदियां छू रहे हैं। नहीं हुआ तो भी बोलते हैं यार तेरे तो ग्रह माड़े हैं, कमजोर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। नेक्स्ट लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु पाया जाता है। अब बात हो रही है प्रकाश की तीव्रता, चाहे कितनी भी तेज हो, मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। लक्समीटर, लक्ष्य का हो गया मेरा लक्ष्य। प्रकाश चाहे कितना भी तीव्र हो, कितनी भी धूप पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती।
मैंने इस खेत की लावणी करनी है तो करनी है भाई, चाहे प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों ना हो, किसानों को खेतों की लावणी करनी है तो करनी है भाई। किसान को प्रकाश की तीव्रता उसके लक्ष्य से नहीं भटका सकती। लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में काम आता है। कुछ ज्यादा हो गया हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। नेक्स्ट बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, थर्मामीटर ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मोनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये गैसों के दाब की, अब बंदा जो मूली के पराठे खा रहा है तो गैस का दाब बनेगा ना, और वो फिर यार दोस्तों को तो पता चल ही जाता है, रूममेट को भी पता चल जाता है कि भाई गैस कहां से लीक हुई है। अब वो पूछ बैठा आपने गैस लीक की है क्या? जवाब आया मैंने नो मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गैस लीक मैंने नहीं की, नो। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने में काम आता है कि भाई यहां पर विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है। किससे मापा जाएगा? गैल्वेनोमीटर से। अब विद्युत धारा की उपस्थिति अक्सर कहां नहीं होती? गलियों में। भाई गैल्वेन से हो गया गलियां, और गलियों में अक्सर लाइटें खराब हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो विद्युत धारा अनुपस्थित रहती है, उसकी उपस्थिति नहीं होती गलियों में। गैल्वेनोमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एमीटर का हो गया आम मीटर, आम आदमी का मीटर जो कि घरों में लगा होता है, उसका काम क्या होता है? विद्युत धारा को मापना, कि आपने कितनी विद्युत यूज की, कितनी बिजली यूज की, उसको मापता है और यूनिट निकाल के आपको दे देता है। तो ये हो गया एमीटर, आम लोगों का आम मीटर। हाँ नमस्ते जी, ये आम आदमी का मीटर है जी, लेकिन दिल्ली में इसकी कोई जरूरत नहीं है जी, हमने तो सब कुछ फ्री कर रखा है जी। नेक्स्ट जायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बात हो रही है घूमती हुई वस्तु की, घूमने की, फिरने की, तो जाओ यारो, घूम फिर कर आओ, थोड़ा घूम फिर लो, लेकिन कोविड से बच के रहे ना भाई। जायरोस्कोप जाओ यारो, घूम फिर कर आओ, घूमती वस्तुओं का अध्ययन। नेक्स्ट सिस्मोग्राफ बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, भूकंप की तीव्रता मापने में काम आता है। उसके बाद है एनीमोमीटर, वायु गति मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए इससे पहले हमने बात की थी बैरोमीटर की, वायुमंडल दाब को मापने में काम आता है, और यहां बात हो रही है एनीमोमीटर की, वायु गति मापने के लिए काम में लाया जाता है। अब एनीमोमीटर का हो गया एनीमो एंटीनो। एंटीना होता था ना भाई, छत पे लगाते थे पहले, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और छत पे एंटीना होता था, लेकिन जब हवा चलती थी तेज गति से तो वो एंटीना हिलता था, हिल जाता था। शक्तिमान आ रहा है, मोगली आ रहा है, रामायण महाभारत आ रही है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती थी, तो एक बंदा छत पे चला जाता था, एंटीना को पकड़ के घुमाता था ताकि वो हवा की गति से ना हिले। तो एनीमोमीटर यानी कि एंटीना वायु गति से हिल जाता था बार बार। नेक्स्ट कैरेटोमीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्वर्ण यानी कि सोना, कैरेट में होता है ना 22 कैरेट, 24 कैरेट, और यहां भी बात हो रही है कैरेटो यानी कि कैरेट की। नेक्स्ट फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। और भाई देखिए समुद्र की गहराई की बात हो रही है, आप समुद्र की गहराई में जाएंगे, जाते जाएंगे, फेदो फिर दम घुटने लगेगा, फेदो फिर दम घुटने लगेगा, तो समुद्र की गहराई से बचिए मेरे भाई, फेदोमीटर समुद्र की गहराई। नेक्स्ट कार्डियोग्राफ हृदय गति मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों अलग अलग है मेरे भाई, कार्डियोग्राफ हृदय की गति मापने के लिए, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने। नेक्स्ट सफिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला उपकरण होता है पॉलीग्राफ। पोल फट गई भाई, पोल खुल गई, क्यों? झूठ बोलता था, आज पकड़ा गया, आज उसकी पोल खुल गई, पोल पट्टी खुल गई, झूठ की, झूठा बंदा होता है ना, उसकी पोल पट्टी खुल ही जाती है, यानी कि पॉलीग्राफ। नेक्स्ट बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए काम में आता है। अब तापमान में परिवर्तन होता है तो हम सब बोलते हैं, बोलोमीटर हम सब बोलते हैं ना कि यार मेरे भाई गर्मी बहुत हो गई, बहुत गर्मी है आज तो, या फिर बोलेंगे भाई बहुत सर्दी है। तापमान में परिवर्तन हुआ तभी बोले ना, गर्मी है भाई, बहुत सर्दी है भाई, बहुत बारिश हो रही है भाई, तो ये सब हम बोलेंगे कब? जब तापमान में परिवर्तन हो गया, यानी कि बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन को मापने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट
टेकोमीटर आरपीएम को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये अक्सर गड्डियों में यूज होता है। जो आरपीएम होते हैं ना, उसे टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आर अरे पीएम, अरे पीएम जी, टेकोमीटर टेको। जो आतंकवादी है, देशद्रोह है, उनको दो चाटे टेको। टेकोमीटर आरपीएम, अरे पीएम जी, दो चाटे टेको। टेकोमीटर किसे? आतंकवादी को, देशद्रोह को। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग में आता है। अब देखिए यहां पर एक शब्द छुपा हुआ है, हीलियो, यानी कि हीलियम। और भाई सूर्य की सतह पर हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है ना। तो सूर्य की फोटोग्राफी की तो उसमें क्या दिखाई दिया? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम, यानी कि सस्पेक्टेड हीलियम दिखाई दी। कब? जब सूर्य की फोटोग्राफी। नेक्स्ट, पाइर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए प्रयोग में आता है। अब यहां पर सौर विकिरण है, वो कहां से निकलेगी भाई? सूर्य से निकलेगी, सूर्य के प्रकाश से निकलेगी। तो बात यहां भी सीधे सीधे हीलियम की हो रही है। ये देखिए यहां पर आ गया हीलियम। तो इन दोनों में ही हीलियम आ रहा है, तो ये सूर्य से संबंधित हो गया। एक में सूर्य की फोटोग्राफ हो रही है, दूसरे में सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण को मापा जा रहा है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए निम्न ताप या फिर सिंपल ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग होता है, और अगर हमें उच्च ताप को मापना है तो फिर प्रयोग किया जाएगा पायरोमीटर का। पायरो, पारा चढ़ गया, अरे भाई पायरो, पारा चढ़ गया, उच्च ताप पर पहुंच गया बंदा। कई हाइपर हो जाते हैं ना, पारा चढ़ गया भाई 130-140 पे, तो वो उच्च ताप पर चला गया। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, थर्मामीटर ताप मापने के लिए। उसके बाद है क्रोनोमीटर, ठीक ठीक समय जानने हेतु जहां लगाई जाने वाली घड़ी। उसके बाद है वोल्टमीटर, विभवांतर मापने के लिए। अब देखिए वोल्टमीटर की बात हो रही है, वोल्ट का हो गया वोट। इलेक्शन होते हैं तो वोट डाली जाती है। तो जो पार्टियां होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, विभवांतर, वो विभिन्न अंतरों से जीतते हैं। विभवांतर विभिन्न अंतरों से जीतते हैं। कोई ज्यादा अंतर से जीतेगा, कोई कम अंतर से जीतेगा। कब? जब वोट डाली जाती है इलेक्शन में। तो वोल्टमीटर विभवांतर माप